गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत में मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते। जय गुरु जी। मैं 12 नए साल पर जब मैं बड़े मंदिर गई थी इस साल 2025 में, तो मेरे बच्चे पे ना तातुआ था जबान पे। तो उसकी जबान आगे को नहीं निकलती थी, पीछे करता तो वो एक धागे टाइप में दिखता था आगे जीभ पे और एक दांत में फंसे होते लंबा सा। तो वो फ्लैश हो रहा था बाथरूम में, उसको मंदिर जाना था। तो कहता मम्मी मेरे ना छाला हो गया है। तो मैंने कहा आगे बाहर में देखती होगी, तो बाहर शीशे में आके देखता है तो कहता है कि मम्मी मेरा तातुआ अट गया, नाचने लग जाता है 12 साल का। तो गुरु जी का शुक्राना कर, गुरु जी से कहते थे कि मेरे बच्चे के तातुआ मैं कटवाऊंगी कोई झगड़ा ना हो जाए। तो मैं बच्चे से कहती थी, एक दो दिन पहले मैंने उसको तो कहते थे क्या कहते हैं जैसे पेशेंट करके हटा दिया पत्थर से भी, और दांत के 10 इंच होता है ना लंबा दांत टाइप में था। वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मुझे इतना विश्वास है, मुझे इतनी खुशी हुई। शुक्राना मैंने गुरु जी का मंदिर गई तो मैंने शुक्राना किया, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे का तातुआ तो हट गया है, इसे कोई और नहीं कर सकता, मेरे गुरु जी कर सकते हैं। और मैं अभी संडे के दिन 12 जनवरी को मैं सत्संग में गई थी। तो शाम हो गई थी, मैं कपड़े धो रही थी तो फिर मैंने एकदम देखा, अरे ये तो गुरु जी का सत्संग है 5 बजे का, और मुझको 4:30 बज गए। जल्दी से अपना खाना छोड़ के मैं खाना खा रही थी। तो वो छोड़ के जल्दी से निकल के छोटे बच्चे को चली गई अपने छोटे बच्चे को। तो फिर वहाँ पर जैसे मत्था टेका तो मेरे पैर में, तो मेरे घुटनों में बहुत दिनों से दर्द था, साइड जो होती है ना घुटने की, बस मैंने मत्था टेका वहाँ पर मेरी ना से करके निकल गई। बस गुरु जी ने छीन ली गई मेरी एकदम। बस गुरु जी ने मैंने अगले दिन वहाँ पर लंगर वगैरह खाया, रेवड़ी भी मिली थोड़ा प्रसाद, सभी तरीके का प्रसाद मिला। तो फिर मैं अगले दिन महसूस करती मेरे ये दर्द तो ठीक हो गया, 3 दिनों से था, मेरे 2 महीने से कम, और मेरे ठीक हो गया अचानक से लंगर प्रसाद खा के गुरु जी का। ऐसे मुझे गुरु जी ने सत्संग में 2 बार ब्लेस किया हुआ है। एक सत्संग में और किया था, मेरी कमर के सबसे नीचे दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा, तभी मैं गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। और एड़ी का दर्द मेरा बहुत दिनों से था संगत जी, एड़ी में मेरे बहुत दिनों से दर्द होता था। और मेरे को फिर मैं डुगरी का बुलावा आया मेरे पास, गुरु जी कहते थे तुझे डुगरी बुलाऊंगा मैसेज से। गुरु जी मन तो बहुत करता, मैं कहाँ जा पाऊँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं जा नहीं पाऊँ, मन तो बहुत करता। फिर मेरी भाभी का फोन आया कि वो डुगरी जा रही है। मेरे भाई ने फिर पैसे दे दिए 2000 रुपये, तो मैं उसके चली गई। शुक्राना है भाई का, तो मैं चली गई वहाँ पर मैं डुगरी में। फिर मेरे पैर एड़ी का दर्द नहीं बताई, गुरु जी में कैसे जाएंगे, एड़ी का दर्द होता कहीं ज़्यादा चलना पड़ा। तो महसूस हुआ मेरा दर्द ठीक हो गया, मेरी एड़ी भी ठीक हो गई, जो बहुत ही मुझसे भी दर्द। कोई दवाई नहीं खाई संगत जी मैंने, मैं कोई दवाई खाती किसी चीज़ की। फिर गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, जो भी मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ तो मैं वही खाती हूँ। और फिर वहाँ पर गए गुरु जी के, हमने दर्शन किए। पटियाला में भी गए तो वहाँ पर हमने गुरु जी के हाथों में जूतियाँ, हमारे हाथों में, और उनको देख के बड़ी खुश हुई संगत जी। उनकी पगड़ी भी हाथों में, हमारे हाथों में दी। उनका येलो कलर का चोला था, वो हमारे हाथों में, तो बड़ी खुशी मिली। गुरु जी पटियाला कृष्णा पैलेस पर गए थे, जो हम बस ले थे ना माही अंकल है गुरु जी के टाइम के, तो वो लेके गए थे, उनकी बस में गए थे। तो उनका मंदिर बना रखा था, तो वो ले जाते रहते हैं। तो गुरु जी ने ये सब किया अपने साथ, मुझे बहुत खुशी हुई। गुरु जी का बहुत कहाँ से जाते शुक्राना तो कर, तो मैं सोचती रहती हूँ सास करूँगी आज करूँगी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब बच्चा को सही से पढ़ाई तो आ चुकी है उसे, लेकिन पढ़ने में लगन नहीं है उसकी। गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरा बेटा पास हो जाएगा, टेंशन ना लिया कर, तेरे
कर रखे हैं। और मेरी हाँ जी एक सत्संग और है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी अभी जनवरी में, जनवरी से पहले, जनवरी के आसपास ही दिसंबर से थी। उसके खून वून चेक कराया तो उसका 7 ग्राम खून आया। वो कहीं भी जा रही थी चक्कर खा के मेरे गिर जाती थी, ऐसे हो रखा था। और मैं जब हॉस्पिटल उसको लेके गई तो वो लिफ्ट में ही गिर गई। मैं तो बस उसका हाथ पकड़े मैं खूब रोई, बच्चे को क्या हो गया, तो पूछे क्या हुआ, तो मैंने कहा लिफ्ट में गिर गई। तो डॉक्टर ने क्या बताया, डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बताया, तो पहुँचे ही नहीं डॉक्टर के पास। ऐसे मेट्रो पर भी नहीं चढ़ पा रही थी, कहीं पेपर थे उसके, तो पेपर देने भी नहीं जा पा रही थी, चक्कर नहीं पा रही थी। मेट्रो 3-4 निकल गई, फिर मेरी बच्ची नहीं जा पाई। एक दिन मैं पूजा कर रही थी, शाम के टाइम 7:15 बजे गए थे, तो वहाँ एक मधुमक्खी आती है, पतली आती है और लंबी सी, अलग ही मधुमक्खी थी, येलो थी, उसमें डॉट डॉट काले थे। तो मैं तो जान गई थी मैं गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए भेजी है, तो फिर ब्लेस करने के लिए तो वो मधुमक्खी आई। तो वो पहले कह रही थी कल तक रहेगी हमारे घर, तो फिर मैंने उसे घर में ही रहने दिया। मैंने फ्लावर लगा रखे हैं वाले, तो उस पर बैठ जाती है, हम पूजा कर रही थी। तो फिर उसके बाद फिर वो मधुमक्खी संगत जी, फिर वो सुबह आती है तो सोफे पे आती है तो वो लंगड़ाने लग जाती है। बेटे कहते हैं कि मम्मी देखो ये मधुमक्खी में इनकी मारना है, फिर भी कुछ नहीं करना है, गुरुजी की वजह से। मेरे मन में था कि मेरी बेटी को ब्लेस करने आई है, कल लेने आई है, तो संगत जी मैंने एक किसी जगह पे रख दिया, एक पे मरना चाहा, फिर भी उस मधुमक्खी ने फिर मैं दूसरी जगह रखा, यहाँ से गाना गिर जाते हैं। तो वो उसमें ना गोल गोल घूम घूम के उल्टी हो गई, घूम घूम के उसने अपना जान तोड़ दिया। संगत जी सही में बहुत दुख हुआ मुझे। 1-2 दिन वो ऐसी पड़ी रही मेरे घर में, मैं क्या करूं कैसे करूं। पर मेरी बेटी को ब्लेस करने आई थी, गुरुजी ने इस प्रकार मेरी बेटी का कष्ट काटा। उस दिन के बाद से मेरी बेटी को चक्कर नहीं आए, कहीं गिरी नहीं, अब नॉर्मल है, ठीक है। उसके अंदर सारे चेकअप करा लिए मैंने, कुछ भी नहीं आया उसके अंदर से। 7 ग्राम खून है कम, बस कमजोरियाँ ही आई हैं। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। मैं तो शुक्राना के लायक भी नहीं हूँ ना मेरी औकात थी डिग्री जाने की, जो मुझे गुरुजी ने बुलाया। उनके जूतियाँ मेरे हाथ में, पगड़ी मेरे हाथ में, ऐसे तुम बड़े मंदिर में हाथ भी नहीं लगा सकते थे। बस कितना अच्छा पड़ता वो मुझे। हाँ जी आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। मैं सत्संग को नहीं दान देती हूँ। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुँच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत में मेरा जय गुरु।